हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां और प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 पढ़ेंगे। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। कहता है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एनवें पद बराबर होंगे। ये आपका प्रश्न रहा। अब देखिए बनाना कैसे है। देखिए इसमें क्या हमसे पूछ रहा है, तो एन के मान पूछ रहा है कि कौन सा एन यानी कौन सा पद है। एन को हम पद बोलते हैं। कौन सा एन ये दोनों श्रेणी में कौन सा पद आएगा जो बराबर होगा। इसमें भी वही अंक आएगा, उसमें भी वही अंक आएगा। कौन सा वह पद होगा, कौन सा नंबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि एनवें पद बराबर होंगे, यानी दोनों का जो एनवा पद है क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 15। यहाँ पर देखिए दो समांतर श्रेणी दिया है, तो समांतर श्रेणी को हम एपी बोलते हैं। तो प्रथम एपी लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रथम एपी लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक दिया है 63, 65, 67, इस प्रकार से दिया है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, देखिए एपी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। इस प्रकार से समांतर श्रेणी यह पहला दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम A1, A2, A3, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या क्या मिल जाएगा हमको, तो प्रथम पद मिल जाएगा, यानी प्रथम पद को हम ए बोलते हैं। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाता है 63। इससे हम क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। डी को हिंदी बोलते हैं सारवंतर। तो कैसे निकलता है, A2 में से A1 को घटा लेते हैं, यानी फार्मूला बन जाता है A2 घटाव A1। A2 का मान कितना है 65 घटाव A1 का मान कितना है 63। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 2। इस प्रकार से डी प्राप्त हो गया और ए प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एनवा पद। एनवा को क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए एन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए एन। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा लेंगे सूत्र से। फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एन के क्या लिखेंगे, एन ही लिखेंगे बराबर एक जगह पर क्या होगा 63 होगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर 63 प्लस एन का मान निकालना है तो एन ही होगा घटा 1, और डी का मान कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे। इस प्रकार से समीकरण इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रथम हुआ, प्रथम एपी। यहाँ पर दूसरा एपी भी दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा एपी दिया लिखा है ना कि दो समांतर श्रेणी। तो पहला समांतर श्रेणी ये वाला हुआ, और यहाँ पर दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा एपी क्या दिया हुआ है, पढ़िए यहाँ पर 3, 10, 17 इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, 3, 10, 17 दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि यह पहला पद है इसलिए A1 हो जाएगा, दूसरा है इसलिए A2 होगा, तीसरा को हम A3 बोलते हैं। इस प्रकार से बोलते हैं। तो पहला वाला ए कितना हो जाएगा, ए बराबर 3 हो जाएगा। और डी कैसे निकलता है, तो A2 घटाव A1 होता है, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो 10 में से 3 घट जाएगा, A2 का मान 10 लग गया और A1 के मान 3 लग गया। कितना आया, सार्वंतर 7 आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करेंगे कि एनवा पद निकालना है। एनवा पद बराबर है, यानी एनवा पद निकालेंगे तो एन बराबर निकालना है। यहाँ पर फार्मूला लगा लेंगे, वही फार्मूला सेम होगा जो इसमें फार्मूला लगा है, इसमें भी वही होगा। ठीक है, तो फार्मूला होगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। देखिए एन के एन रहेगा बराबर ए का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस एन के एन होगा -1 और डी का मान कितना है 7 है। इस प्रकार से आ गया। तो ये समीकरण फर्स्ट था, इसको हम समीकरण सेकंड ले लेते हैं। ये समीकरण क्या बन गया, आपका सेकंड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कहता है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एनवें पद बराबर होंगे। यानी क्या है कि दोनों जो है ये एनवा पद जो है ये वाला ए एन और ए एन, ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं मतलब ए वाला भी और ए वाला भी दोनों बराबर होंगे होंगे ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर चूंकि लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, यही प्रश्न को लिख लेना आपको। यहाँ पर क्या लिखना है, लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि
दोनों समांतर श्रेणियों श्रेणियों के nवें पद बराबर है। ये दोनों जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ए वाला फर्स्ट, ए वाला सेकेंड, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक, जैसा कि हम बताए थे। ठीक है, अब क्या करना है कि जब ये दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट तथा सेकेंड से लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला किधर लिखिए आप, 63 प्लस n-1 2 बराबर, ये जो सेकेंड दिया उधर लिखिए 3 प्लस n-1 और 7, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने के बाद क्या आएगा, देखिए लिखते हैं यहाँ पर 63 प्लस 2 से गुना करेंगे दोनों में, तो 2 गुना n करेंगे 2n, और 2 से गुना करेंगे 1 में तो माइनस रहेगा ना, 2 एकम 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 होगा प्लस 7 गुना n करेंगे तो 7n, और 7 एकम 7 होगा। ठीक है, अब क्या करना है इसको कि 63 में 2 घटा लीजिए, तो 63 में जब 2 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 61 होगा, 61 होगा, और प्लस 2n बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 7 में से 3 घटाइए, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस घटेगा तो 7 में से 3 कितना हो जाएगा, -4 होगा, और प्लस 7n, n को एक तरफ ले जाइए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अंक को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 61, -4 इधर आ जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, 7n यही रहेगा, n माइनस n प्लस 2n है, इधर आएगा तो -2n होगा। तो 61 और 4 65 बराबर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5n होगा। 5 गुना में है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में, और क्या बचेगा यहाँ पर n बचेगा, 5 गुना 5 भाग में। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 से कटा तो 13 भाग में। मतलब क्या आया कि n बराबर 13 आया। ठीक है, जो 13वां जो पद होगा वो दोनों के क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है ना। तो प्रश्न में क्या बोल रहा था, यहाँ पर देखिए प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था कि n के किस मान के लिए, तो n का मान निकाल लिए हैं, n का मान कितना निकल गया, यहाँ पर देखिए 13 निकल गया, n का मान 13 निकल गया। क्या बोल रहा था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां जो दिया हुआ है nवें पद के बराबर होंगे, यानी कौन सा जो नंबर है दोनों का पद बराबर होंगे, तो कौन सा नंबर होगा, वो 13 नंबर होगा। ठीक है, तो 13वां पद जो है दोनों समांतर श्रेणी के लिए बराबर होंगे, लिख देना है, लिख देना है पर अतः, तो लिख लेना है कि अतः दोनों AP का 13वां पद समान होंगे, यानी 13वां जो नंबर होगा वो दोनों का एक ही अंक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाए हैं, देख लीजिए, एक प्रथम AP से निकाले थे, अब ये दूसरा से निकाले थे, अब ये दोनों बराबर था इसलिए दोनों को हम बराबर किए और n का मान निकाल लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 16 है। ठीक है ना, 16 क्वेश्चन क्या कहता है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए चाहे तो इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि माना कि क्वेश्चन नंबर 16 लिख लेते हैं, हल लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि प्रथम पद बराबर a बराबर d मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको AP ज्ञात करना है। AP मतलब क्या हुआ, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी आपको याद करना है। ठीक है, तो कहता है देखिए यहाँ प्रश्न देखिए, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तीसरा पद कितना है, 16 है। ठीक है, फिर यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिया, तीसरा पद 16 है, तो लिखेंगे तीसरा पद बराबर 16 लिखेंगे। तीसरा पद का मतलब होता है A3 बराबर कितना हुआ, 16। इसको शॉर्ट फार्मूला बना सकते हैं, एक ए लिखा जाता है प्लस शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, 3 में से घटाएंगे तो कितना होगा 2, और डी गुना कर देंगे तो A3 बराबर शॉर्ट फार्मूला हो गया A + 2D बराबर कितना हुआ, 16। इस प्रकार से हम समीकरण इसको फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे तथा, यहाँ पर फिर से प्रश्न को देखना है। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, बोल रहा है ना, और दिखेगा अच्छा से, देखिए 7वां पद, तो लिखेंगे यहाँ पर 7वां पद
5वें पद से 12 अधिक है, तो इधर लिखेंगे 5वें पद कितना अधिक है 12, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 12 जोड़ लेंगे। जैसा प्रश्न दिया हुआ वैसा ही लिखेंगे। 7वां पद, तो 7वां पद बराबर 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद में हम 12 जोड़ देंगे। अब इसको हम हल करेंगे। 7वां जैसे तीसरा के A3 लिखे थे, उसी प्रकार से 7वां को हम A7 लिखेंगे, A7 लिखेंगे बराबर 5वें क्या लिखेंगे तो A5 लिखेंगे। जिसको भी बोलता है ना तो A लगा करके यहाँ लगा दीजिए। 5वें बोल रहा है तो यहाँ पर 5 होगा, 7वें है तो यहाँ 7 होगा प्लस 12। अभी क्या करना है, इसको A7 का फार्मूला बनाइए। A को A लिखते हैं, इस पद में से कम कर लीजिए तो 7 में से कम करेंगे तो 6 होगा, और D गुना कर देंगे तो 6D बराबर एक A लिखेंगे और क्या करेंगे प्लस 5 में से कम कीजिए तो होगा 4, यहाँ लगा देंगे D और प्लस 12। ये दोनों को इधर ले आएंगे, A प्लस 6D, इधर प्लस में A है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में 4D है, इधर आएगा तो माइनस 4D हो जाएगा, और बचेगा यहाँ बराबर 12। प्लस में माइनस में कट गया, 6 में से 4 कटेगा तो 2D बराबर बचेगा 12। D का वैल्यू निकाल लेंगे, 12 2 गुना में 2 आ जाएगा भाग में, 6 बार में कटेगा तो D बराबर कितना आया 6। यहाँ पर लिखेंगे D का मान क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, इसको उतार लीजिए। A प्लस 2D बराबर 16। D का मान जो 6 आया है ना, तो D की जगह पर रख लीजिए, 6 रख लेंगे बराबर 16। A प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। A बराबर 16 प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस 12। A बराबर कितना आया 4। तो A का वैल्यू आ गया 4 और D का मान आ गया 6। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है AP। ठीक है, तो AP निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AP का जो आपका जो फॉर्मेट होता है किस प्रकार से होता है, AP का विस्तार रूप क्या होता है, पहला पद को बोलते हैं A1, दूसरा का बोलते हैं A2, तीसरा का बोलते हैं A3, चौथा का बोलते हैं A4, इस प्रकार से लिखते हैं। ए कैसे निकलता है, ए का मान तो वही रहेगा जो ए का मान है, A1 का मान वही 4 हो जाएगा, तो A1 तो निकल गया, कोमा करते हैं। A2 का फार्मूला क्या बनता है, तो A2 का फार्मूला बनता है A प्लस इसमें से एक कम करते हैं तो 1 हो गया, और D गुना कर देंगे तो A प्लस D बन जाएगा। इस पर बैठाएंगे, A का मान कितना है तो 4 है, प्लस D का मान कितना है 6 है, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10 हो जाएगा। कितना आ गया 10, यानी A2 का मान कितना आ गया 10 आ गया, A1 का मान 4 हो गया। इसी प्रकार से A3 का फार्मूला बनाइए तो क्या बन जाएगा, एक ये लिखेंगे, इसमें से एक कम करते हैं तो 3 में से जब एक कम करेंगे कितना होगा 2, और D गुना कर लेते हैं। ए का वैल्यू कितना बैठाएंगे 4 बैठाएंगे, तो 4 लिखेंगे प्लस 2 गुना D का मान कितना है 6, तो 4 प्लस 6 दूना 12, और 12 4 कितना हो गया 16। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या निकल गया, ये ऐसे कर लेते हैं, अलग अलग दिखेगा। ठीक है, तो A2 का मान 10 आ गया, A3 का मान 16 आ गया, 4 का भी निकाल लीजिए, अब सभी को निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, A प्लस कितना D होगा, एक कम कीजिए तो 3D, किसी को बना सकते हैं। ठीक है, बस क्या करना है कि जो पद दिया है उसमें एक कम करना है। ठीक है, अगर मान लो 8D A8 निकालना है तो A प्लस कितना D होगा, A8 का 7D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो एक कम करेंगे तो 3D हो गया, बैठा लेते हैं। A का मान कितना हो गया 4, 3 के 3, D का मान कितना है 6, 4 प्लस 6 3 18, 18 4 कितना हो गया 22। इस प्रकार से देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, तो AP तैयार हो गया। तो लिखेंगे AP कितना हो गया 4, 10, 16, 22। इस प्रकार से AP तैयार हो गया। ये क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, देखिए कैसे बनाए हैं। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आते रहता है क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न, कहता है कि AP 3, 8, 13, फिर कोमा है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है अंतिम पद से, यानी सब कुछ उल्टा कर देना है। हम लोग प्रथम पद यहाँ से मानते थे, प्रथम पद 3 होगा, D बराबर फॉर्मूला लगाते थे A2 घटाव A1। ठीक है, और ये जो है अंतिम पद को N बोलते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है अंतिम पद से 20वां पद, मतलब सब उल्टा मानना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर AP दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर हम लिख लेते हैं 17, लिखेंगे यहाँ AP 3, 8, 13, 253, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है अंतिम पद से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अंतिम पद से। ठीक है, यहाँ पर देखिए
ये A1 होता था, A2 होता था, A3 होता था और लास्ट वाला क्या बोलते थे हम AN बोलते थे। लेकिन यहाँ पर अंतिम पद से बोला तब इधर से स्टार्ट कीजिए, ये बनेगा आपका A1, ठीक है। इस प्रकार से A2, A3, A4 इस प्रकार से बनेगा, उल्टा चलेगा। तो यहाँ पर जो प्रथम पद बनेगा, जो एल जो है ना, इसको हम एल भी बोलते हैं या एन भी बोलते हैं। तो जो अंतिम वाला को एल भी बोलते हैं, जो एल है वही आपका ए बन जाएगा, क्योंकि देखिए ए बराबर 3 होता था, लेकिन प्रश्न में बोला तो अंतिम पद से इधर से बनाएंगे ना, ए बराबर बन जाएगा आपका 253 हो जाएगा, ठीक है। अब डी कैसे निकालते थे बताइए, डी निकालते थे A2 में से A1, मतलब अगला में से पिछला पद, लेकिन इसमें भी उल्टा लिखाएंगे, ठीक है। अब A1 में से A2 घटाएंगे, मतलब 3 में से 8 घटाएंगे, 3 घटाओ 8 कितना होगा, -5 होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है अंतिम पद से सब कुछ उल्टा, ठीक है। ये यहाँ ए वाला लेते ए बराबर 3 होता, लेकिन अंतिम वाला जो है वो ए बन गया, क्योंकि यहाँ बोला ही अंतिम पद से, ठीक है। इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर क्या करना है कि हम डी कैसे निकालते थे, A2 में से A1, क्योंकि A1 A2 A3 इस प्रकार से होता था। A2 में से A1 निकालते थे, लेकिन ये भी उल्टा निकाले, हम A1 में से A2 घटाए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, 20वां पद, यहाँ पर निकाल लीजिए 20वां पद। तो लिखेंगे यहाँ पर 20वां पद, तो 20वां को क्या बोलते हैं, 20वां पद को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हम A20 बोलते हैं। अब A20 का फॉर्मूला क्या बनता है बताइए, ए को ए लिखते हैं, ए को ए लिखते हैं और इसमें से कम करते हैं। तो 20 में से जब ये कम करेंगे तो बनेगा 19 बनेगा, 20 में से करेंगे तो 19 होगा, और डी इसमें गुना कर देते हैं तो 19D हो गया। तो A20 बराबर फॉर्मूला बन गया A + 19D, ठीक है। बैठा लीजिए, ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना है यहाँ पर देख लीजिए, 253 + 19 गुने डी का मान कितना है, -5, लिखेंगे 253 प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस, और 19 बचे होता है 95, घटा लेते हैं, 13 में से 5 हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 9 गया तो 5 हो जाएगा, अब बचेगा 158। तो यहाँ पर अंतिम 20वां पद क्या हुआ आंसर, 158, ये बन के आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही प्रश्न आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है, ये अंतिम पद से जरूर याद रखना है। यदि अंतिम पद याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में हमसे गलती हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया हमारे कौन, 15, 16 और 17, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, प्रश्न समझ में कि नहीं आया, यदि आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।